क्या आप सब लोग सोच रहे हैं कि मैं वेदों के बारे में इतना इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हूँ? इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, इतने सारे एपिसोड्स करने के बाद भी वेदों के बारे में अच्छा फाउंडेशन डालने के लिए, बेसिक से अच्छे से समझाने के लिए मैं वापस शुरुआत से क्यों शुरू की? वेदों के बारे में इतना बताने के बाद भी ये इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है करके, उसके लिए एक कारण है। चलिए वो कारण क्या है जानते हैं। नमस्कार, ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वेद संस्कृत भाषा में नहीं है, संस्कृत से भी मूल भाषा है वेद भाषा, और उसको संस्कृत का मातृभाषा भी बोल सकते हैं। वेद भाषा में है। वेद की मंत्रों को समझने के लिए वेद भाषा से कोई नज़दीकी भाषा है तो वो सिर्फ संस्कृत है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी संस्कृत को ही हम पूरी वेद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वेद भाषा में जो भी है वो ऑर्डिनरी संस्कृत में जितना अर्थ आता है, अगर हम उतना ही संक्षिप्त अर्थ ले लेंगे, अगर हम इतना ही छोटा सा अर्थ, एकदम संकुचित अर्थ ले लेंगे, तो वेद मंत्र का अर्थ गलत हो जाएगा, अपार्थ हो जाएंगे और अनर्थ हो। इसलिए हमको वेद भाषा में ही उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी गलती की वजह से आज तक बहुत सारे ग्रंथों में वेद से जो भी उपकृत हुए हैं, उन सारे ग्रंथों में बहुत कुछ गलतियों की वजह से लोगों के दिल में बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। बोलते हैं वेदों में हिंसा को प्रचोदन और समर्थन किया जाता है, वेद में प्राणी बलि की बात किए जाते हैं, वेदों में प्राणी की आहुति दी जाती है यज्ञ और हवन में। ऐसा सब कुछ गलत फहमियाँ हैं। लोगों को वेद गुमराह करता है, लोगों को गलत रास्ते पर चलाता है। तो इसमें क्या इतना अच्छा मार्गदर्शन लोगों के लिए, समाज के लिए मिल सकता है? ऐसे बहुत लोगों की गलत फहमियाँ हैं, और बहुत लोग वेदों को पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते, इन गलत अर्थों की वजह से वेदों की अध्ययन को बीच में ही छोड़ दिए हैं। वेदों से बहुत लोग नफरत भी इसी वजह से करते हैं कि वेदों में बहुत सारे गलत चीज़ों के बारे में प्रचोदन, समर्थन किया गया है, बहुत कुछ गलत बोलते हैं करके। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि वेदों में कुछ मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि वेद भाषा को 6 वेदांगों का रक्षा कवच है। इसीलिए वेदों से उपकृत जो भी अलग अलग ग्रंथ है, बहुत सारे वेद के आधार पर जो भी आए हैं, उनमें बहुत कुछ अनर्थ हो चुका है, अपार्थ हो चुका है इस गलत अर्थ की वजह से। इसीलिए आम लोगों के लिए वेद दूर ही हो गए हैं। वेदों से उपकृत जिन ग्रंथों में गलत अर्थ लिखा गया है, उसी के आधार पर आज हमारा आचरण पूरा चल रहा है। इसीलिए इनको अच्छे से, सही तरह से इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वेदों में प्राणी बलि की बात की गई है, जबकि वेदों में एक जगह बोला जाता है गो माँ हिंसी ही करके। ये एक मंत्र भाग है जिसका अर्थ है गो मतलब सिर्फ गोमाता नहीं है, जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी जिनका चलन होता है, उन सारे जीवियों का, इसका मतलब सारे जीवी आ जाते हैं। गो का मूल धातु होता है गमल्र गतौ, जो कुछ भी चलता है, चलन जिसमें है। जड़ तो कहीं चलता नहीं है, वो तो एक ही जगह रहता है जब तक कोई उसको उठा के कहीं और रखता नहीं है, अपने आप में उनको चलन नहीं है। और जड़ को छोड़ के बाकी जो भी जीवी है, ब्रह्मांड के सारे जीवी चलते हैं। इसीलिए उन सारे जीवियों की हत्या मत करो। गो माँ हिंसी ही का मतलब है, माँ मतलब मत, उनका हत्या ना करो, उनका हिंसा ना करो। जबकि वेद बोलता है कि सारे जीव राशियों को, इंसान को लेकर जितने भी जीव राशि ब्रह्मांड में हैं, किसी की भी हत्या मत करो, किसी को भी हिंसा मत दो। लेकिन ये गलत विचार कहाँ से आया? ऐसे ही वेद में और एक मंत्र में बोला जाता है उलूकयातुम सुषुलूकयातुम जहिष्वयातुम उतकोकयातुम सुपर्णयातुम उत गृद्धयातुम दृषदेव प्रम्रण रक्ष इंद्रा करके एक मंत्र है। उसमें अरिषड वर्गों के बारे में बात करते हैं। अरिषड वर्ग क्या होते हैं, आप में से बहुत लोग जानते ही हैं। हमारे अंदर के शत्रु, जो भी हमारे शत्रु होते हैं, हमारे अंतःशत्रु है,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य को। ये 6 हमारे शत्रु है और हमारे अंदर की शत्रुओं को एक एक गुण को, एक एक शत्रुओं को एक एक प्राणी से कंपेयर किया गया है, उनकी तुलना की गई है। मतलब हमारे अंदर जो शत्रु रहते हैं, ये 6 शत्रु, ये गुण जो है हमारे, इनका वध करो, इनका बलि चढ़ाओ, यज्ञ में इनका आहुति दे दो, ऐसे बोलते हैं वेद में। इसका गलत अर्थ निकाला गया कि वेदों में प्राणी बलि के बारे में बात करते हैं, प्राणियों की आहुति दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे मंत्रों का गलत अर्थ निकाला गया है, क्योंकि उन गुणों को, उन स्वभावों को किसी प्राणी के साथ कंपेयर किया गया है। उन प्राणियों को, मतलब आप में जो वो प्राणियां हैं, आप में जो वो गुण हैं, उनका बलि दे दो, उनका बलि चढ़ा दो। दृशदेव प्रम्रण रक्ष इंद्रा का मतलब है उनको, जो भी हमारे वो शत्रु है, उनको मसल दो। एक बहुत बड़ा पत्थर लेके, जैसे हम मसल देते हैं किसी शाक सब्जी को, ऐसे मसल दो करके उसमें बोला गया है। इसका मतलब गलत निकाला गया कि उन सब का वध कर दो, उनको प्राणियों को, उन प्राणियों को मसल दो, उन प्राणियों का बलि चढ़ा दो करके। ऐसे ही बहुत बार गलती की वजह से हम सिर्फ ऑर्डिनरी संस्कृत में इसका अर्थ करेंगे, इसका गलत मतलब निकल जाता है। इस वजह से हम आज वेदों को बहुत गलत समझने लगे हैं। उसमें जो भी विचार लिखा गया है, उसका आचरण भी हम बहुत गलत कर रहे हैं। वेदों में वर्णों के बारे में लिखा गया है, लेकिन हम आज उसको जाति के तौर पर देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जातियों में। वेदों में ऐसे ही बहुत जगहों पे बहुत सारे मंत्रों का गलत मतलब निकल जाता है। इस वजह से आज वेद का बहुत गलत अर्थ निकल चुका है और हम ऐसे ही आचरण करते आए हैं। ये समस्या होती है हम अगर उसका व्यापक और विस्तृत अर्थ नहीं समझेंगे तो। इसीलिए वेद भाषा में ही उनको समझने की ज़रूरत आज हमें है। अब बाकी सब आसानी से समझ जाएंगे कि कोई भी वेद भाषा का एक शब्द को हम सिर्फ एक ही अर्थ में ना देखें। भाषाओं में गलती होने से इनका अनर्थ हो गया है, अपार्थ निकल चुका है और उस वजह से बहुत कुछ आचरण बहुत पहले से चलती आ रही है। आज किसी का भी हिम्मत नहीं है कि वो सीधा सीधा सबको बोले कि आजकल हम जो भी आचरण कर रहे हैं, वो आचरण बिल्कुल अर्थहीन, बेमतलब और गलत है करके बताने की हिम्मत आज किसी में नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इनको अच्छी तरह जानने की कोशिश ही नहीं किए। जो जानने की कोशिश किए वो आखिर तक पहुँचे नहीं हैं, और जो बहुत अच्छी तरह जान के लिख के गए हैं, उनका भी बहुत कुछ मिलावट होके हम गलत परसीव करने की, गलत ग्रास्प करने की संभावना होती है। इसलिए और ऑर्डिनरी संस्कृत में उनको समझने से इनका क्या मतलब निकलता है, इसके लिए और भी कुछ उदाहरणों के साथ अगले भाग में वापस मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।